Good morning, students. I hope so you will fine. Today फिर आपके सामने 9th यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट मैथ्स आपका टॉपिक सेकंड चल रहा है पॉलिनोमियल्स। इससे पहले पॉलिनोमियल्स के विषय में बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आप पूरी क्लासेस में जानते थे, शायद इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट यूनिट में मैंने वो सब बताया था, और साथ ही आपका एक एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट कराया था। और अब आगे उसी क्रम में बढ़ते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल्स बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि एक्सरसाइज 2.1 में पॉलिनोमियल्स मैंने उस दिन आपको बताया था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया था। कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है। तो पॉलिनोमियल्स में शायद बताया था, एक बार मैं आपको फिर जो है यहाँ पुनरावृत्ति कर दे रहा हूँ। तरोताजा हो जाइए। a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस an x टू पावर n। इस प्रकार का ये जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स का यह व्यापक समीकरण, इस तरह से बहुपद को हम दिखा सकते हैं, जहां पर a0, a1, a2, an क्या है, रियल नंबर्स, दे आर रियल नंबर्स। और x ये सब क्या है, वेरिएबल है। और जो x का पावर है, x का पावर क्या होना चाहिए, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने उस दिन आपको बताया था, फिर एक बार दोहरा दे रहा हूं कि पॉलिनोमियल्स क्या है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर, उसका पावर होल नंबर हो, अर्थात परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। और अब आपको याद आ गया होगा a1, a2 ये सब क्या है, इसके कॉफिशिएंट है। तो कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर का मतलब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब बातें आती हैं। मैंने उस दिन अच्छे से आपको बताया था, तो थोड़ा आपको याद कराने के लिए। तो आप पॉलिनोमियल के विषय में जान गए हैं। कोई भी एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c, अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल है उसके पावर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल x है, उसका पावर 2 है, ये भी होल नंबर है। यहाँ पावर x है, इसका वेरिएबल 1 है, ये भी होल नंबर है। तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो सॉरी पॉलिनोमियल्स है। तो अब हम सेकेंड एक्सरसाइज आप बता रहे हैं आपको, एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2। देखिए 9 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच तक आप बिल्कुल एक्टिव रहा करिए। बीच में आपके क्लासेस ऑनलाइन चलते हैं, मैथ्स हो या और भी जो भी सब्जेक्ट्स है वो सब जो चलते रहते हैं, इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल 9 बजे से 1 बजे तक बिल्कुल एक्टिव रहा करिए कि कब कौन सा क्लास चल रहा है उसको हम देखें। एक्सरसाइज 2.2 जो है वो आपका है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य। तो बहुपद का शून्य क्या है, देखिए भाई मैंने पहले भी कहा था, डेली मैं बताता हूँ आपको हर वीडियो क्लास में, जो हमारा कम्युनिकेशन है पढ़ाने का वो हिंदी इंग्लिश मिक्स है। रीजन ये है कि वो 8th पास आउट सभी स्टूडेंट्स के लिए लाभ है, चाहे वो सीबीएसई में जाए चाहे वो यूपी बोर्ड में जाए, और बिल्कुल क्रम से चला जा रहा है। तो देखिए ये जो एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य। किसी बहुपद का शून्य क्या होता है, देखिए
इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए px इक्वल टू 2x प्लस 1, px इक्वल टू 2x प्लस 1। मान लीजिए लाइनियर पॉलिनोमियल्स है। लाइनियर क्यों कहा मैंने? लाइनियर क्या होता है? ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं? लाइनियर पॉलिनोमियल। मान लीजिए px इक्वल टू 2x प्लस 1 है, इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब ये होता है कि जो x है इसका क्या मान रख दें कि पूरा 0 आ जाए। इस x का ऐसे तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, ये आप समझ सकते हैं। माने इन सब का अगर पूछा जाए कि आप इसका शून्य बताइए, जीरोज बताइए, पॉलिनोमियल का जीरोज बताइए, तो जीरोज क्या है? जीरोज यही है इस x का क्या मान, जरा सोचिए, इस x का क्या मान रख दें कि पूरा 0 हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू जो px है इसको 0 मान लिया, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 0 से कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग टू द 0। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1 जब ट्रांसफर होगा तो -1 होगा। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2। तो -1/2 इसका क्या होगा? 0। क्या होगा? 0 होगा। आप इसको देखिए, देख सकते हैं कैसे 0 होगा। यहाँ पर है 2x प्लस 1, तो 2 इंटू x का मान पुट करिए, क्या रखेंगे? -1/2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 क्या होगा? 0। ऐसे ही जैसे मान लीजिए x प्लस 1 है, लाइनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है x प्लस 1, इसका जीरोज बताइए। इसका 0 क्या होगा? इसका शून्य क्या होगा? x का वो मान रखो कि x का मान पुट करने पर एक पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। यहाँ पर इसका जीरोज क्या हो जाएगा? -1। यही -1 क्या कहलाएगा? इसका जीरोज। जीरोज ऑफ द given polynomials, -1 is the zeros of the given polynomials, -1/2 is the zeros of the given polynomials। तो यही है बहुपद के शून्य। बहुत इत्मीनान से, बहुत घबराइएगा नहीं, आराम से समझिए। यह इस समय हम बड़े कठिन स्थिति से हम सब गुजर रहे हैं, और इसमें आपका जो टाइम है वेस्ट न हो, प्रॉपर आपको कुछ न कुछ मिलता रहे, इसलिए ऑनलाइन के माध्यम से आप सबको यह सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सब जो कुछ बता दिया जा रहा है आप बहुत पीछे हो जाएंगे। जब हम बाई फेस होंगे, बहुत जल्द ऊपर वाला चाहेगा सब ठीक हो जाएगा, हम लोग फिर स्कूल में फेस होंगे, तो फेस टू फेस का ऐसा नहीं कि ये सब नहीं बताया जाएगा। आपको जहाँ जो प्रॉब्लम रहेगा उसको फिर से आपको अच्छे से समझाया जाएगा, लेकिन ये कि आप बिल्कुल इसको अच्छे से करते रहिए, आपका बिल्कुल समय वेस्ट न हो। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2। ये देखिए एनसीईआरटी बेस्ड सीबीएसई की 9th की बुक है हमारे पास, और मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी आशा करता था कि आप सब बुक ले लिए होंगे, और ये कई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो इनकी बुक्स भी आपके पास रहनी चाहिए। और चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में सेम है। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, value of the polynomial 5x square 5x minus 4x square plus 3 at देखिए इसमें 3 परिस्थितियों में इसका वैल्यू पूछ रहा है। पॉलिनोमियल आपका क्या है? ये है, पॉलिनोमियल है कि नहीं भाई, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था पॉलिनोमियल को आप कैसे परखेंगे। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब कहलाएगा? जब वेरिएबल का पावर परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर अर्थात होल नंबर। ये कहिए, देखिए x का क्या है? 1 ये भी होल नंबर, 2 ये भी होल नंबर, तो ये सब क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स है
तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, मान ज्ञात करना है एट, पहला क्या है x इक्वल टू 0, दूसरा x इक्वल टू -1, थर्ड x इक्वल टू 2। इन तीनों परिस्थितियों पर x का मान आपको x वैल्यू पॉलिनोमियल का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए पहले कंडीशन में क्या है x इक्वल टू 0, तो जो ये पॉलिनोमियल है आपका इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे कि x इक्वल टू 5x माइनस 4x², बहुत सिंपल है, +3। लेकिन सिंपल है इतना भी सिंपल नहीं है कि आप इसको करो ही ना, आप सीखो समझो, सरल से ही कठिन की ओर लोग व्यक्ति बढ़ता है। तो px इक्वल टू 5x माइनस 4x² +3। पहला कंडीशन क्या है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कह रहा है जब x बराबर 0, तो x इक्वल टू 0 है तो px की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, p0। अब देखिए क्या करना है 5 इंटू, बस सिर्फ और सिर्फ जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दीजिए, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 0 हम 0 माइनस ये 4 0 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा मान 3। यही है, ऐसे ही आप एक बार x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, फिर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। देखिए दूसरा कंडीशन में ऐसे ही करना है, ये जो पॉलिनोमियल है तो सेम है तीनों के लिए, आप यही लिखेंगे। सेकेंड कंडीशन में यहाँ लिखेंगे px इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब यहाँ क्या है x इक्वल टू -1, आप यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे -1, 5 इंटू -1, आगे है -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये -1 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई, देखो इवन पावर है, जब कोई भी डिजिट माइनस में है और उसका पावर अगर इवन है तो जब उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, और जब पावर इवन ना हो तब वो माइनस में आएगी। तो देखिए यहाँ जो है -1 का -1 मल्टीप्लाई किया 1 आया, फिर 1 का -4 में तो -4 हो जाएगा, और आगे आपका +3, ये -9 प्लस 3 क्या आ जाएगा -6, -6 क्या होगा 0 हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे जो भी निकाल रहे हैं अगर x की जगह उसको पुट करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका 0 यही है, आप इसको पूरा कर लेंगे। ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें एक पार्ट और है x इक्वल टू 2, आप खुद करेंगे। फिर चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, फाइंड P0 P1 एंड देखिए पहले क्वेश्चन में फाइंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू पूछा जा रहा था, ये नहीं कह रहा था कि आप शून्य बताइए। तो वैल्यू आप जिस तरह से मैंने कहा उस तरह से रख करके निकाल लेंगे, सिंपल है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, सब के लिए यह तीनों ज्ञात करना है। देखिए पहला पॉलिनोमियल पहला क्या है Py इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। आपका क्या रहा है फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ दिया है Py इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। पहले आप इसके लिए P0 निकालिए, फिर क्या निकालिए P1 निकालिए, फिर क्या निकालिए P2 निकालिए। तो एट P0 जब निकालते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, जहाँ y है वहां पर क्या पुट करेंगे 0। तो देखिए 0
का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, इसका आंसर क्या आ गया 1। तो P0 इक्वल टू क्या आ गया 1। फिर अगेन P1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे P1, और जो आपका पॉलिनोमियल है वही सेम रहेगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या मैंने लिख दिया P1। एक ही देखिए जगह कम है, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अलग अलग इसको लगा सकते हैं। पहले P0 निकालना था तो P0 हमने निकाला, फिर P1 निकालना है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 1 2, 2 में से 1 निकालने क्या आ गया 1, क्या आ गया P1। ऐसे ही आप निकाल लेंगे P2, आसान है कर सकते हैं। देखिए P2 के लिए भी जो पॉलिनोमियल है वो तो वही रखेंगे, Py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, यहाँ P2 है यहाँ पर रखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 1 5, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो 3 मान आया इसका अलग अलग। P0 पर जो आया था 1 आया था शायद, P1 पर भी 1 आया था, P2 पर क्या आया 3। अब इसी तरह से देखिए इसमें ये दूसरे का मैंने पहला पार्ट आपको बता दिया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट सेम वही है, सिर्फ और सिर्फ अलग अलग तीनों वैल्यू रखने हैं, मान निकाल फाइंड आउट करने हैं। आप इसको खुद करेंगे घर पर, ये अभ्यास भी करिए, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। टीचर क्या होता है, अध्यापक तो थोड़ा सा आपको सिर्फ, अध्यापक का काम क्या होता है, मैं कहा करता था अध्यापक क्या है कोच, वो आपको दिशा निर्देशित करता है, थोड़ा सा आइडिया दिया, रास्ता दिया, आप उस पर आगे बढ़िए। जब आप खुद जो है परिश्रम करेंगे तभी आप अच्छे से वह चीज कर पाएंगे, चाहे जो भी क्षेत्र। देखिए ऐसे ही जैसे दूसरा पार्ट है इसका, अलग चीज नहीं है, यहाँ पर लिखा है PT, PT इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब है, माइनस T क्यूब। तो देखिए इसमें आपको बस वही चीज करना है, कंडीशंस वही है। पहला है P0, क्या क्या निकालना है P0, P1 एंड P2। तो पहले हम P0 निकालेंगे, तो जहां PT है वहां क्या रखोगे P0, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस T की जगह 0 प्लस 2 इंटू यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो ये 2 प्लस ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या हो जाएगा 2। ऐसे आप P1 रखेंगे, एक बार फिर P2 रखेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अर्थात क्या पूछ रहा है, वेरीफाई सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में बहुपदों के शून्यक हैं कि नहीं। ये बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। गिवन वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या जो यह मान दिए गए हैं वो दिए गए पॉलिनोमियल का शून्यक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करना है आपको सब बड़े अच्छे से, बड़े सरल ढंग से आपको बता रहा हूँ और आप बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए वेरीफाई करना है, पहला है तीसरे का फर्स्ट पार्ट, Px इक्वल टू 3x प्लस 1, वेयर देखिए आगे कहा गया इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, जो x इक्वल टू क्या है -1/3। आपको चेकआउट करना है कि क्या ये -1/3 इसका शून्यक है, इस पॉलिनोमियल का शून्यक है। तो इस पॉलिनोमियल का शून्यक होगा कब, जब x का मान पुट करेंगे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तब। मैंने अभी यही समझाया ना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य। बहुपद का शून्य क्या होता है, अगर उसमें उस गिवन वेरिएबल का मान
वैल्यू हम पुट करें और पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0, तब हम कहेंगे उसका शून्य है। तो बस सीधे सीधे इसको चेक कर लेना है। अभी मैंने स्टार्ट करने के पहले आपको बताया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद का शून्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको चेक करना है, तो पी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे -1/3। जब -1/3 रखेंगे जहां जहां है, तो देखिए 3 इंटू यहाँ रखेंगे -1/3 प्लस 1 शायद है, देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, -1 + 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अगर 0 हो गया ना तो यह क्या है, इसका शून्य है। यहाँ लिख सकते हैं यस, क्या लिखेंगे यस, या इसको ऐसे भी लिख दीजिए -1/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे लिख सकते हैं -1/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, कोई प्रॉब्लम? अगर यही -1 यही मान जो दिया है उसको यहाँ पुट करें और 0 न आए तो गिवन वैल्यू इज नॉट 0, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का शून्य नहीं है। और अगर 0 आ जाए तो है। देखिए एक और देख लीजिए, जैसे इसका सेकेंड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई, यहाँ पर पाई है, x इक्वल टू 4/5। तो p जहाँ x जहाँ है वहाँ क्या रखेंगे 4/5, यहाँ रखिए 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 कटा 4 माइनस पाई। अब ये कहाँ 0 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे नो, यह इसका शून्यक नहीं है। ऐसे ही सब कर सकते हैं, सब सेम है। शायद किसी में आपको सुविधा नहीं होनी चाहिए। जैसे इसका 6वां पार्ट है, तो देखिए आपको बता दे रहा हूँ 6 पार्ट, थोड़ा सा दूसरे ढंग का है, हो सकता है आप थोड़ा सा परेशान हो यहाँ। तो 6 पार्ट है पी एक्स इक्वल टू LX प्लस M, वेयर x इक्वल टू -m/l। आपको चेक करना है कि -m/l दिए गए पॉलिनोमियल का शून्य है कि नहीं। देखिए हम क्या करेंगे, जहां पर x है वहां क्या पुट करेंगे -m/l, तो l इंटू यहाँ क्या हो जाएगा -m/l प्लस m। देखिए x m कैंसिल हुआ, -m प्लस m इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, आ गया 0, यहाँ हो जाएगा यस -m/l इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। बिल्कुल आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि बहुपद का शून्य क्या होता है। ऐसे ही इसके और जो पार्ट हैं तीसरे क्वेश्चन के आपके लिए है, होमवर्क आप खुद करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 शायद इसका लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए इसमें वही शून्य निकालना है, अभी मैंने स्टार्टिंग के पहले ही बताया था। फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए इसमें पहला क्या है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। देखिए क्या है, लाइनियर पॉलिनोमियल है। किसी लाइनियर पॉलिनोमियल में जो जीरोज होता है वो एक ही होता है, इसको भी आप ध्यान दें। तो फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्य, माने इस पॉलिनोमियल के लिए शून्य ज्ञात करिए भाई। तो शून्य ज्ञात करिए, तो मैंने अभी क्या कहा, x का ऐसा मान पुट करो कि यह पूरा पूरा 0 हो जाए, और वह मान जो पुट किए हो आप वही उसका क्या हो जाएगा शून्य। तो इसको निकालने का आसान तरीका क्या है, आप इसको x प्लस 5 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ x जब ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा -5, -5 क्या हो जाएगा इसका शून्य। चेक कर सकते हो, इसे चेक कर सकते हो, -5 प्लस 5 क्या हो गया 0। देखिए जो इसका पहला क्वेश्चन था उसको शायद मैंने बोल दिया था, इसे भी चेक कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेकिन नहीं वो चेक नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ आपको वैल्यू निकालना था, पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना था। लेकिन यहाँ क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का शून्य है। तो जब हम पॉलिनोमियल का शून्य कहीं निकालना होगा हमें, हम इसी रूल से निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसके कई पार्ट हैं, आप इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्ट सब वैसे ही है, मैं आपको 6वां और 7वां बता देता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट और 7 पार्ट। 4 का पार्ट 6 थोड़ा सा दूसरे तरह का है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर है px इक्वल टू ax वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है। तो अब px इक्वल टू ax, इसका शून्य का आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ax है ना, ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/a। तो अब देखिए 0/a हो जाएगा। तो आप बताइए क्या कर सकते हैं आप, x इक्वल टू 0/a। तो अगर 0 में a का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर इसीलिए लिख दिया है डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 आ जाता तब आप क्या करते, तो आपका ये शून्य हो गया। देखिए इसमें अगला है इसका जो 7 पार्ट है वो देख लीजिए। यहाँ पर है px इक्वल टू cx प्लस डी, px इक्वल टू cx प्लस डी वेयर c डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसका भी आपको शून्य ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, cx प्लस डी इक्वल टू 0 कर दीजिए सिंपली। यहाँ cx इक्वल टू जब डी उधर जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी बाई सी। अब देखिए माइनस डी बाई सी, अब आप समझ सकते हैं कि हाँ यह क्यों इंडिकेट किया है c डज नॉट इक्वल टू 0। अगर c 0 के बराबर नहीं है, अगर मान लीजिए c 0 हो जाता तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या आता है, किसी भी डिजिट में अगर हम 0 से डिवाइड करें तो परिणाम हमको क्या मिलता है, अनंत मिलता है, इनफाइनाइट। तो इसीलिए कह रहा है c डज नॉट इक्वल टू 0। ये देखिए पॉलिनोमियल क्या दिया था, यही दिया था px इक्वल टू cx प्लस डी। आपको इसका शून्य ज्ञात करना था, जीरोस ज्ञात करना था। तो मैंने क्या कहा, जब जीरोस ज्ञात करना हो तो जो दिया है उसको इक्वल टू 0, cx इक्वल टू माइनस डी, एक्स का मान हमको x का मान निकालना है, वेरिएबल x इक्वल टू माइनस डी बाई सी। देखिए इसमें आप पुट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ c इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस डी बाई सी प्लस डी, तो c से c कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा 0। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर आपका आया था ना कि ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/a आया था। अब यहाँ अगर a इंटू एक्स की जगह 0/a पुट करिए तो a से a कैंसिल नहीं हो जाएगा, 0 ही तो आएगा। ओके, a0, अच्छा सॉरी, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, शायद यही लास्ट क्वेश्चन था, तो एक्सरसाइज 2.2 भी आपका कंप्लीट है। अब देखिए आगे चलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। एक्सरसाइज 2.3 क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, इसको हिंदी बोलते हैं शेषफल प्रमेय। तो देखिए बेटा रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम समझने के पहले रिमाइंडर थ्योरम एक्सरसाइज 2.3 शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है, यह एक बहुपद को एक रैखिक बहुपद से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करने का एक सरल विधि है। किसी भी बहुपद में अगर हम रैखिक बहुपद से भाग दें तो
या तो भाग विधि से भाग देंगे तब रिमाइंडर, तब शेष ज्ञात होगा। अब इस जो रिमाइंडर थ्योरम है, इस विधि से आप हम डायरेक्ट बिना भाग दिए उसका रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए x³ + 1 डिवाइड बाई, ऐसे लिखा हुआ है x+1, ठीक है। x³ + 1 डिवाइड बाई x+1, बीजगणितीय भाग, अलजेब्रिक डिवीजन आप पढ़े हैं पिछली कक्षा में, जानते हैं। तो हमको रिमाइंडर ज्ञात करना है, शेषफल। और मान लीजिए px है और डिवाइड बाई इसको gx, तो इसको क्या लिखते हैं, px/gx। तो देखिए भाग विधि से इसको निकालेंगे तभी तो आप अभी तो आप यही जानते थे ना कि इसमें इसका भाग देंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ x³ + 1, यहाँ x+1, मैं पहले सीधे से आप जो जानते हैं वो भाग दे करके इसका रिमाइंडर निकाल रहा हूं। तो देखिए यहाँ x³ है, यहाँ x है, कितना बार ले जाएंगे, x²। इसको बहुत ज्यादा बेहतर ढंग से नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप इसको अच्छे से जानते हैं, भाग देना आपको पता है। x², तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x³ + x², माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -x² + 1। अब क्या ले जाएंगे, -x लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -x² - x। फिर जो है यहाँ घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा x+1। अब यहाँ ले जाएंगे +1, तो यह आ जाएगा x+1। इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो देखिए किसी पॉलिनोमियल में मैंने अभी क्या कहा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम वह है कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर एक लाइनियर पॉलिनोमियल से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, उसका एक सरल विधि है, उसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए भाग देने पर 0 आया। अब सरल विधि क्या है, रिमाइंडर थ्योरम के कारण जैसे आपको निकालना था x³ + 1 डिवाइड बाई x+1, तो ऐसे दिया हो और पूछे कि इसका रिमाइंडर बताइए, तो आप क्या करेंगे, x+1 = 0, 0 से कंपेयर कर लीजिए, तो x = क्या हो जाएगा, -1। अब यही -1 इसमें पुट करिए जो px दिया है, x³ + 1। अब देखिए x का मान -1 रखिए तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब + 1, तो हो जाएगा -1 + 1 = 0। आ गया कि नहीं 0? ये जो भाग देने पर आया ये डायरेक्ट आ गया। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम। बहुत बेहद रूप से नहीं, जो आपको समझ में आए, बिल्कुल आसान तरीका, यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अर्थात रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इट इज ए सिंपल वे टू फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग ए पॉलिनोमियल बाय ए लाइनियर पॉलिनोमियल। यह एक बहुपद को एक रैखिक बहुपद से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करने की एक सरल विधि है। अब चलिए हम सीधे चलते हैं आपके एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 2.3, एक क्वेश्चन देखें आप। ठीक। एक्सरसाइज 2.3 देखिए, हमारे पास समय भी बिल्कुल निश्चित है। एक टीचर को 30 मिनट मिलते हैं, और भी टीचर्स आए हैं, आपको और सब्जेक्ट पढ़ाए जाने हैं। तो मैंने प्रयास ये किया कि ज्यादा से ज्यादा आप उस सिलेबस की ओर भी चला जाए, और इसलिए आपका एक एक्सरसाइज 1.1 2.1 2.2 ये 2.3 है। 2.3 का है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। मैंने 3 बार बताया, अब चौथी बार बता रहा हूं कि किसी भी बहुपद में अगर एक लाइनियर पॉलिनोमियल से भाग दिया जाए, भाग देने का एक सरल विधि, उसका रिमाइंडर क्या आएगा, उसका एक सिंपल मेथड है। जैसे देखिए अब यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके क्वेश्चन से। 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिएगा, उसमें लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर ज्ञात करने का एक आसान विधि है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन
देखिए यहाँ पर है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइड बाय देखिए अलग अलग कंडीशंस है। पहला है x प्लस 1 अर्थात ये पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल। अब ये लाइनियर पॉलिनोमियल है। कह रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल में इस लाइनियर पॉलिनोमियल से हम भाग देंगे तो शेष कितना आएगा। तो इसीलिए तो मैं अभी इसका एक एग्जांपल दिया आपको। दो कंडीशन में शेष आ सकता है। एक तो सिंपली जैसे डिवीजन मेथड से जैसे आप भाग देते हैं, इस पूरे में इसका भाग दें तब रिमाइंडर निकालेंगे। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या है, एक आसान तरीका उन्होंने क्या बताया, इसको डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए पहला कंडीशन क्या है x प्लस 1। तो यहाँ क्या करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। इसका शून्य हो गया -1। अब यही -1 इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जहां जहां ये x³ है तो आप क्या रखेंगे -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ये आपका हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा +3 और इधर हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा +1। तो देखिए प्लस प्लस पूरा जोड़ लीजिए। 3 1 4 और यहाँ भी 3 1 4। तो क्या होगा 4 - 4 इक्वल टू 0। इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। डायरेक्ट आपने रिमाइंडर निकाल लिया। आप इसको भाग करके भी चेक कर सकते हैं, 0 ही आएगा भाई, जादू है। ओके, तो ठीक है, चलिए इसके और जो पार्ट है आप खुद घर पर करेंगे। 1-2 क्वेश्चन जो अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।